हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है ये हम जानेंगे, क्योंकि जो भी हम लैब में जो भी टेक्नीशियन हैं या फिर फेलोबिटोमिस्ट हैं, उन सभी को ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ सभी को पता होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होता है, सैंपल कलेक्शन का ट्यूब में जो हम ड्रॉ करते हैं सैंपल को, उसका जो ऑर्डर है वो क्या क्या रहता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में बने रहें। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या इसका ऑर्डर रहता है, हम जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन ब्लड मस्ट बी ऑर्डर एंड कलेक्टेड इन ट्यूब इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, दिस इज नॉन एज द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है, कोई भी कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन जो भी हो सकता है हमारी लेबोरेटरी में, जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद जो हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं ट्यूब्स में, चाहे आपकी इरिटिएट ट्यूब हो, प्लेन ट्यूब हो, हिपेरिन की ट्यूब हो, फ्लोराइड ट्यूब हो, कल्चर ट्यूब हो, या फिर कोगुलेशन स्टडी के लिए जो ट्यूब आती है, इन सब में से कोई भी ट्यूब हो, आप जब ड्रॉ करते हैं इनमें से इनका एक ऑर्डर होता है। अगर आप इसको ऑर्डर से नहीं करते हैं तो कंटामिनेशन का काफ़ी खतरा रहता है। इसीलिए हमें क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए एक ऑर्डर बनाया गया है। उस ऑर्डर में ही हमको सैंपल को ड्रॉ करना होता है ट्यूब्स में। तो वो ऑर्डर क्या है, देखिए। सबसे पहले अगर आप किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं, अगर उसका कल्चर है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कल्चर वायल में डालेंगे। ठीक है, कल्चर वायल में डलेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव वाला मामला रहता है। हमारे जो जो ब्लड कल्चर है वो काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है, तो इसलिए सबसे पहले हमें ब्लड कल्चर वायल ट्यूब में ही डालना होता है। ठीक है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन में उसमें ना आ सके। उसके बाद नेक्स्ट ब्लड कल्चर के बाद हम डालते हैं, ड्रॉ करते हैं ब्लड को कोगुलेशन ट्यूब में। जो कोगुलेशन ट्यूब होती है हमारी स्काई ब्लू कलर की जो ट्यूब होती है, तो इस पर हमें डालना होता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, डी डायमर, फेब्रिनोजन टेस्ट के लिए। जो भी कोगुलेशन स्टडी हम करते हैं वो कोगुलेशन ट्यूब से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्यूब जो इस्तेमाल हम करते हैं वो है सीरम ट्यूब विदाउट क्लॉट एक्टिवेटर। ठीक है, जिसे हम प्लेन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये ट्यूब है जो, ये प्लेन ट्यूब है, इसमें कोई भी क्लॉट एक्टिवेटर या जेल नहीं है। ठीक है, ये प्लेन ट्यूब है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी लेबोरेटरी में अगर आप प्लेन ट्यूब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप प्लेन की ट्यूब की जगह पे आप ये नेक्स्ट जो है सीरम ट्यूब विथ क्लॉट एक्टिवेटर और जेल, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एसएसटी ट्यूब जिसे बोलते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर, और जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर जेल होता है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हिपेरिन ट्यूब। हिपेरिन जो कि आपकी सोडियम हिपेरिन और लिथियम हिपेरिन, ये दो ट्यूबें आती हैं। ये हमारे पास लिथियम हिपेरिन की ट्यूब है, जो ग्रीन कलर टॉप ट्यूब है ये। तो इसमें आपको सैंपल ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ईडीटीए ट्यूब। ठीक है, ईडीटीए ट्यूब जैसे कि आप लेवेंडर टॉप ट्यूब देख सकते हैं, ये हमारी लेवेंडर टॉप ट्यूब है, ईडीटीए ट्यूब। इसमें हमें ड्रॉ करना है। ये जो ईडीटीए ट्यूब है, इसमें हम अपने हेमेटोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा सीबीसी हो गया, सीबीसी के अंदर एचबी, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी, प्लेटलेट काउंट, और हमारा जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, हम इससे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ट्यूब बचती है हमारी, वो है ऑक्सलेट या फिर फ्लोराइड ट्यूब, जिसे हम शुगर टेस्ट के लिए, ग्लूकोज टेस्ट के स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रे टॉप ट्यूब है, देख सकते हैं आप। ये फ्लोराइड ट्यूब है जिसमें हमें ब्लड को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से मैं समझा दूं। सबसे पहले हमें जो ब्लड जो कलेक्ट करना है, ब्लड जो जिस ट्यूब में सबसे पहले डालना है वो ट्यूब है हमारी ब्लड कल्चर ट्यूब। ठीक है, इसको जब आप डालेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, तो आपको इसमें ड्रॉ करना है और
7 से 8 बार इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अप एंड डाउन स्लोली, हल्के हल्के। ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन ट्यूब है जिसमें हम पीटी, एबीडीटी, आईएनआर जो कोगुलेशन स्टडी के लिए हम टेस्ट करते हैं, इसमें हम ड्रॉ करते हैं। इसको भी आपको 7 से 8 बार मिक्स कर लेना है, अप एंड डाउन। ठीक है, सीरम ट्यूब विदाउट क्लॉट एक्टिवेटर और सीरम ट्यूब विथ क्लॉट एक्टिवेटर और जेल, इसका इस्तेमाल हम इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि हीमोलाइज का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमें मिक्स नहीं करना है। इनको सैंपल लेके आपको इसमें ड्रॉ करने के बाद आपको रख देना है। और उसके बाद आता है आपका हिपेरिन ट्यूब। हिपेरिन ट्यूब के लिए हम जैसे टीबी गोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपका सीरम ट्यूब विदाउट क्लॉट एक्टिवेटर और जेल और सीरम ट्यूब विथ क्लॉट एक्टिवेटर और जेल, इन दो ट्यूब का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के जो भी टेस्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं, सेरोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं, उसमें हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा ईडीटीए ट्यूब मैंने जैसे आपको बताया कि इसका इस्तेमाल हमने सीबीसी के लिए करते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए करते हैं। इसको भी आपको 7 से 8 बार मिक्स कर लेना है सैंपल ड्रॉ करने के बाद। इसमें सब जैसे ही सैंपल आप डालेंगे तो 7 से 8 बार मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी उसमें ईडीटीए केमिकल है उसके साथ अच्छे से ब्लड हमारा क्या हो जाए, घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद ऑक्जिलेट फ्लोराइड ट्यूब, इसमें भी आपको सेम यही करना है कि 7 से 8 बार आपको अप एंड डाउन अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये हमारा है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कैसे हमको ब्लड को कलेक्ट करना है पेशेंट से, और कंटामिनेशन से बचने के लिए हम इस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का इस्तेमाल हम करते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।